हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और ये जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में हम आज बात करने वाले हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए उपस्थित कच्चे माल सब हो जाएगा इस्तेमाल। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वो और हरित लवक की और। तो टॉपिक क्या है बच्चों आज का? ठीक है, थोड़ा जोश में आता हूँ मैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल एक इसमें यूज करते हैं अपन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन जल। जल और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं कच्चे माल के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल मतलब पौधों में एंटर हो कैसे, मतलब गैसों का आदान प्रदान पौधों में होता कैसे। तो पत्तियां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो पत्तियां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इसका। और पत्तियों के देखो, हाँ, पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? पत्तियों में रंध्र होते हैं, है ना। पत्तियों में रंध्र होते हैं, इनको बारीक बारीक से अपन छेद कहते हैं। और ये होता है आपका स्टोमेटा होता है। तो ये स्टोमेटा को ही बोलते हैं अपन रंध्र। और इन्हीं रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के माध्यम से होता है पौधों में। रंध्र बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं, जैसे अपनी बॉडीज में छेद है जहाँ से स्वेटिंग होती है, उसी प्रकार पौधे की पत्तियों में भी बहुत बारीक बारीक से छिद्र पाए जाते हैं। और इस छिद्र के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ये पत्ती का मानव की सरफेस एग्जाम्पल है। और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ ये इस तरह से कुछ शेप बना के। आप लोग भी इसको घर पर ट्राई करना, जैसे बना रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छा आ जाएगा। और इस तरह से हमने क्या बना लिया, पत्ती को हमने पत्ती के पॉइंट ऑफ व्यू को हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। पत्ती के किसी छोटे से पॉइंट को हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। हम जूम इन में आ चुके हैं। और हमने क्या क्या बच्चों यहाँ पर कि जो दिख रहा है आपको, ये होती है गाढ़ कोशिकाएं। क्या होती हैं? क्या होती है बच्चों? ये होती हैं बच्चों गाढ़ कोशिकाएं। ध्यान दो भैया, प्लीज ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। आप ही लोग बच्चे हैं जो इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो गार्ड कोशिकाएं क्या होती है? तो गार्ड का काम क्या होता है? देखभाल करना। यहाँ पे गार्ड का काम क्या है? वही पत्ती को खुला, रंध्र को खुला और बंद करने में सहायक होता है। स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में कौन हेल्प है यहाँ पे? गार्ड कोशिकाओं का कार्य। एग्जाम में आता है गार्ड कोशिकाएं क्या होती हैं, तो लिख देना पत्तियां होती हैं। पत्तियों में जो भारी भारी से छिद्र होते हैं स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं, इन छिद्रों में इनके कॉर्नर पर एक तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को गार्ड कोशिकाएं कहते हैं, जिसका कार्य स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे ये सब जो है आपका जो बनाया मैंने, ये खुला है ना, ये खुला स्टोमेटा है। ठीक है, अब बंद की बात करते हैं। ये काम दिन में हो रहा है। दिन में सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है कि जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं, है ना, और ये आपका दिन में क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में, है ना, ये गार्ड कोशिकाएं ओपन हो जाती हैं। क्योंकि इन गार्ड कोशिकाएं ऊपर जो है ना, क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी के यहाँ के दाब के कारण ये ऐसे ओपन, थोड़ी सी ओपन हो जाती है। ठीक है, और इसके ओपन होने से यहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पत्तियों में फिर से वो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसके इस रंध्र के माध्यम से ही CO2 प्रकाश की पत्ती है, पौधे की पत्तियों में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब प्रकाश यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है। ये डे का टाइम, ये डे का टाइम है। ये एट द नाइट, नाइट में जो क्या होता है कि ये थोड़ी सी बंद हो जाती है। ये गार्ड कोशिकाएं क्या होती है, बंद हो जाती है। ये बंद हो गई है। ठीक है, तो ये बंद स्टोमेटा। ये रात्रि में क्या होता है बच्चों
कि रंध्र होती हैं स्टोमेटा, ये क्या होते हैं, दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ जो पानी का दाब कम हो जाता है, पानी की कमी से क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और इस कारण रात्रि में पौधे, है ना, फिर वही यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं पौधे रात्रि में अपने भोजन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया CO2, है ना। अब यहाँ पर तो हमने पत्तियों के माध्यम से हम लोगों ने गैसों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यहाँ तक आदान प्रदान का हमने कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं जल की। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ देखा पत्ती में जो रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्र के माध्यम से बच्चों, इन्हीं रंध्र के माध्यम से क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। और रंध्र कहाँ होते हैं, ये पत्तियों के नीचे सरफेस जो खुरदरी होती है वहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र का कार्य क्या है बच्चों, रंध्र का कार्य यही है कि गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ये छिद्र होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, और इन छिद्र के ऊपर होती हैं गाढ़ कोशिकाएं जो इसको खोलने और बंद करने में सहायक होती हैं। दिन में खुल जाती हैं, दिन में पानी के दबाव के कारण ये ओपन हो जाती हैं। पानी का दबाव हो रहा है क्योंकि पानी जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक आता है, और उसके इस प्रेशर के कारण गाढ़ कोशिकाएं खुल जाती हैं। और प्रेजेंट ऑफ सन एट द नाइट में ये बंद हो जाती है, यहाँ से पानी का रिसाव हो जाता है। तो ये है आपकी गाढ़ कोशिकाएं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें अंतर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में एंटर होगी। अब है जल। अब जल का मेन होता है यहाँ पर। अब जो जल है, जल की बात करते हैं तो बच्चों जल यहाँ पे आपने देखा जड़ों में बारी बारी से होते हैं मूल रोम होते हैं। जड़ में उपस्थित मूल रोम क्या करते हैं बच्चों, जड़ में उपस्थित जो मूल रोम होते हैं, ये मूल रोम क्या करते हैं, है ना, धरती मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, पोटेशियम, सल्फर, ठीक है, और भी कुछ खनिज लवण होते हैं, इन सबको पौधे में इसका एंटर, पौधों में इनका खनिज लवण हो गए, पौधों में इन सब का एंटर किसी माध्यम से हो रहा है, जल के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि जल में सब घुले रहते हैं बच्चों, तो जल में सब साथ में जाते हैं, भाई चलेंगे साथ में, मस्ती करेंगे, जल में साथ लेके जा रहा है, पार्टी वार्टी करेंगे, जल अपने साथ है भाई, चलो भैया जल के साथ निकल लेते हैं। तो लोग यहाँ जल के साथ उसके साथ निकल लेते हैं, और निकलने के बाद क्या करते हैं, पत्तियों में जाके मस्त मजे करते हैं, पत्तियों को भी पोषक तत्व देते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम विसरण प्रक्रिया होती है, विसरण प्रक्रिया मतलब उच्च से निम्न दाब की ओर, ये जितने खनिज लवण होते हैं जल में घुलनशील होने के कारण ये जल के माध्यम से पौधों में क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पर एक कोशिका होती है, इसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम होता क्या, जाइलम कोशिका होती है। यह कोशिका क्या क्या करती है, यह कोशिका जल को पत्ती तक लाने का कार्य कर रही है ना। जाइलम, उसको दारू वाहिनिकाएं भी कहते हैं। ये दारू वाहिनिकाएं क्या करती हैं, जड़ उपस्थित खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड का पत्तियों तक हो गया ट्रांसफर। ठीक है, अब इसको जो आपको लगता है उस पॉइंट को आप उतार लीजिए। ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट। अब हरित लवण, ठीक है, जो हरित लवक है कि बच्चों, हरित लवक बच्चों में पत्तों में जो हरे पिगमेंट्स होते हैं, हरित हरा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो पत्ती की ऊपरी सतह है ना, जो पत्ती की बाह्य ऊपरी त्वचा, ये पत्ती की बाहरी ऊपरी त्वचा है। ठीक है, और इसके बाद है ना, इसके बाद यहाँ पर एक डिस्क नुमा एक संरचना होती है, एक गोली संरचना होती है, और इस गोली संरचना के अंदर जो इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी कोशिका। प्रकाश संश्लेषी कोशिका भी कहते हैं इसको, या फिर पर्ण मध्यक कोशिका। इसके दो तीन नाम मैं आपका लिख देता हूँ, ये इसके नाम है। और इसमें गोल गोल जो उपस्थित बोलते हैं हरित लवक। ये क्या है बच्चों, हरित लवक है। और ये जो हिस्सा है बच्चों पत्तियों का, पत्तियों को मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया इसको। ठीक है,
ये वायु अवकाश है, जहाँ वायु होती है। पत्ती में जो होगा ऊपर हिस्सा थोड़ा आपका स्पंज होता है ना, स्पंज भाग होता है, और यहाँ पे होती है आपकी ये पत्ती है, ठीक है, ये वायु अवकाश होता है, ठीक है, और ये है आपका स्टोमा। तो स्टोमेटा का एक वचन क्या होगा, स्टोमा होगा, ठीक है, स्टोमेटा का एक वचन होगा स्टोमा, और ये है गार्ड कोशिका। अब देखो हरित लोग यहाँ दिख रहा है आपको, ये हरित लोग है। मतलब पत्तियों में सबसे बाहरी त्वचा के बाद यहाँ पर एक डिस्क नुमा संरचना होती है, जिसके अंदर हरित लवक उपस्थित होते हैं। या ये बोलते हैं कि पत्तियों के जस्ट नीचे, त्वचा के नीचे प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। लगभग एक कोशिकाओं में करीबन 100 हरित लवक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बाहरी त्वचा से जब यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एंटर होते हैं, तो इसके माध्यम से होते हैं, यहाँ से उनकी विसरण से यहाँ पे कौन से विसरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा कि बाहरी त्वचा के बाद जो जल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ पे जाके मीट होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में हरित लवक के पास चला जाता है, ठीक है। तो बस इतना सा ही आपको बताना है कि यहाँ पर हरित लवक कहाँ होते हैं। ये बाहरी त्वचा बाद ये प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। ये दो स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है वो बाहरी त्वचा से होते हुए, रिसाव उसका होते हुए, जब वो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं के पास आता है, फिर वो हरित लवक के पास चला जाता है, और उसके बाद जो भी क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो है ना अपने आप क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। तो बस प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक का इतना सा ही रोल है जो मैंने आपको बताया। डायग्राम आपको उसको लर्न करना है। गार्ड कोशिका है, यहाँ से गैसों का आदान प्रदान भी होता है, जो यहाँ पे बताया शुमेटा खोलने बंद का कार्य कर रहा है। तो ये सबसे निचली स्तर है, आपको ये सबसे निचला स्तर है, निचली त्वचा है, ठीक है। चाहे निचली हो चाहे बाहरी हो, गैसों आदान प्रदान पौधे में जो भी से पार्ट से हर जगह से हो सकता है। तो ये था छोटा सा हरित लवक, जिसको आपको समझना है डायग्राम के साथ। बस आपको जो बताया मैंने आपको उसको राइट डाउन कर लेना है। तो तब तक के लिए जय हिंद।